कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कच्छप के पक्ष में यशस्विनी सहाय ने चलाया जनसंपर्क अभियान। रांची झारखंड विधानसभा चुनाव में पहला चरण के मतदान हो चुके हैं। अब आगामी 20 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान होने जा रहे हैं, जिसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय रूप से प्रचार प्रसार जुट में चुके हैं। इसी क्रम में खिजरी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश कच्छप के पक्ष में यशस्विनी सहाय सक्रिय रूप से जनसंपर्क अभियान चलाती हुई नजर आई। खिजरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में यशस्विनी सहाय ने जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से अपील किया कि इस बार भी कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कच्छप पर विश्वास जताते हुए उन्हें जीताए। मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि खिजरी विधानसभा में लोग कांग्रेस और गठबंधन के साथ हैं, आम जनता का सहयोग पार्टी को मिल रहा। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हम झारखंड विधानसभा चुनाव का फर्स्ट फेज के मतदान पूरे हो चुके हैं। अब सभी की नज़र सेकेंड फेज के वोटिंग को लेकर है। सेकेंड फेज में खिजरी विधानसभा भी आता है। लगातार आप प्रचार भी कर रहे हैं, अभी नामकुम एरिया में भी आए हुए हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ की जनता से और ख़ासकर महिला समाज से? हमें तो लगता है कि रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे कि अभी हम आए, हम कोई भाषण या कोई बहुत बड़ी सभा नहीं कर रहे हैं, हम जाकर लोगों तक मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जितना उनसे हम संवाद कर सके, 1 to 1 मिल पाएँ, वो उसी का प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैम, एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर हम बात करें या गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार इन दिनों झारखंड का दौरा कर रहे हैं और वो भरे मन से एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी कि हिंदू बंटना नहीं चाहिए। तो ये आप कैसे देख रहे हैं इस मैसेज को? हमें लगता है कि देश ही को नहीं बांटना चाहिए और देश में जो भी ऐसे बातें पहुंचा रहे हैं कि इस बार भी वापस आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन जी की सरकार में कितना लाभ जनता को प्राप्त हुआ है। जैसे कि कांग्रेस और जेएमएम की सरकार में मैया सम्मान योजना की बात हो गई, जहां पर हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। हम बेटियों को 8वीं से करीब 12वीं कक्षा तक जितनी बेटियां दाखिला करती हैं अपना, उस पर भी सरकार उन्हें एक तरीके का रकम देती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इनसे हम महिला को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि महिला को अब कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता है। हम आधी आबादी हैं, तो समय आ गया है कि इस बार महिला के हक में काफ़ी चीज़ें हों और महिला को भी अपना एक तरीके से अपनी एक शक्ति मिले जो सरकार में उसके हिसाब से आगे बढ़ पाए। मैम, लोकसभा चुनाव की आप प्रत्याशी भी रह चुकी है कांग्रेस से, एक अच्छा खासा वोट आपको आया था। एक यूथ होने के नाते क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जाएगा? अगर आप लोगों की सरकार वापस आएगी तो युवाओं के लिए क्या कुछ काम कर सकती है कांग्रेस, जेएमएम और राजद की सरकार? देखिए, युवाओं के लिए तो ऐसे जितनी भी परेशानी रही है उसका क्या हम समाधान ढूंढे, वो बहुत ज़रूरी है। पेपर लीक का एक परेशानी रहा है झारखंड में, उसका भी समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। देखिए, सरकार भी एक कंटिन्यूटी में चलता है, तो ये सरकार भी पिछले सरकार की कंटिन्यूटी से आगे जो उन्होंने भी, आप सोच सकते हैं 18 साल जिस सरकार ने राज किया, उन्होंने क्या किया कि इस स्थिति में पहुंच चुका है ये राज्य। अभी जेएमएम कांग्रेस की सरकार जो आई है, हमें वापस मौका मिलेगा तो हम और ऐसे उनके परेशानी का एक समाधान ढूंढ पाएंगे और यहाँ के युवाओं को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पलायन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के युवाओं को हम कैसे राज्य में रखें, सशक्त बनाएं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ये सब मुद्दे हैं। मैम, आपकी एनजीओज में भी काम कर चुकी है और राजनीतिक का भी आपको धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पहचान भी हो जा रही है झारखंड के कई इलाकों में। तो अगर हम आपको ग्राउंड लेवल की बात करें तो वो कौन सी समस्या आप देख रहे हैं? क्योंकि आज स्थापना दिवस भी है, झारखंड अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसकी ओर काम करने की अभी ज़रूरत है। जी, हमें लगता है कि जैसे कि हमने कहा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही में यहाँ के लोगों को सशक्त करने की ज़रूरत है, अपने पैरों पे खड़ा करने की ज़रूरत है और पलायन का भी मुद्दा इसी से काफ़ी हद तक आप इसको सुलझा सकते हैं। तो हमें लगता है ये सब पे तो काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने अभी कह दिया है कि सरना बिल कोड के बारे में कि वो बिल्कुल आते ही ये लागू करवाएगी, ये बहुत ही अच्छा कदम है। ये सब हमारी सांस्कृतिक पहचान को एक तरीके से बचा कर रखता है और जैसे कि आज का स्थापना दिवस है, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं आज के दिवस के लिए। तो ये सब चीज़ें ताकि हम अपनी सांस्कृतिक सुगंध को बचाएं, यही ज़रूरी है।